फरमाया था ज़ैनब मेरी अमानतों की अमीन तुम हो, यहाँ तक काफिले को मैं लाया था, यहाँ से मदीने तक काफिला तुम्हें लेके अल्लाह अल्लाह। और फिर अपनी बेटी हज़रत सकीना की तरफ इशारा करके कहा था ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना। हर परदेसी परदेस जाता है ना तो बच्चे तोड़ देते हैं उसे, बच्चे तोड़ देते हैं। अक्सर ऐसे हैं ना जो औलाद वाले, अक्सर हम में औलाद वाले लोग हैं यार, जब भी बंदा ना परदेस जाता है और उस वक्त में जब बंदा परदेस जाता है तो बच्चों की याद उसे खोखला कर देती है। मेरे हुसैन तो सिर्फ परदेस नहीं हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए थे। सब कुछ हजरत ज़ैनब के हवाले किया। फरमाया ज़ैनब आज के बाद तुम्हें जिम्मेदारियां संभालनी है। शहीद हुए सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया बड़े कमीने हैं यज़ीदी, शाम को लाशों पे घोड़े दौड़ाए, कहीं और ज्यादती ना करें। आपने सारी लाशों को इकट्ठा एक जगह किया हजरत ज़ैनब ने। उसके बाद ना सैयदा फातिमा ज़हरा वाली चादर अपने सर पे डाली और हाथ में ना हजरत इमाम हुसैन का टूटा हुआ खंजर लिया और लाशों के पास पहरा देने के लिए बैठ गए। इस उम्मीद पे बैठी अब तक तो जो यजीदियों ने किया, लेकिन अब ज़ैनब दोबारा नहीं करने देगी, दोबारा नहीं करने देगी। बैठी हुई थी, रात का एक हिस्सा गुजर गया, फिर रात में कोई सवार आया, आहट सुनी आने की, चादर संभाली, खंजर संभाला और कमर कस के कहने लगी अगर अब कोई यजीदी होगा ना तो अली की बेटी अली के जौहर दिखाएगा। अब तक सब्र देखा, अब हमारी पावर देखोगे, ये कह के उठी। लेकिन जब सवार करीब आया ना अल्लाह अल्लाह पर तो सवार के चेहरे पर नकाब था। उसने आते ही कहा बेटी कौन है तू? जैसी उसके लहजे में प्यार देखा सैयदा की चीख निकल गई। कहने लगी आने वाले इस परदेश में कोई अपना कहने वाला नहीं, तू कौन है? हमें बेटी कह के आवाज दे रहा है। कहिए ना पूछ बेटी मैं कौन हूँ, ये बता ये लाश किसकी है? कहा इसको गाजी अब्बास कहा जाता है। कहा ये छोटा लाशा किसका है? कहा ये औनो मोहम्मद मेरे बच्चों की लाश है। फिर उसने कहा ये कौन है जिसका सर नहीं है? कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है, ये वो है जो मुस्तफा के कांधों पे सवार हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। आने वाले ने सुना, सुन के हिचकी भरी वापस जाने लगा। सैयदा ज़ैनब ने नकेल पकड़ी का जा किधर रहा है, अपना भी तो पता बता के जा, तू कौन है? आने वाले ने नकाब पलट के कहा था ज़ैनब मुझे नहीं पहचानती हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। का इसलिए आए हो नाना का देखने आया हो जो वादा मेरी ज़ैनब ने मेरी फातिमा से किया था उसे पूरा किया गया नहीं। अल्लाह अकबर। ये कह के हुजूर तो आ जाते हैं। अब तुझे बताऊं करबला क्या है। मुहर्रम के दिनों में शराब पी करके ढोल बजाना हुसैनियत रही है, नगाड़े बजाना हुसैनियत रही है, उनके नाम पे तमाशे करना हुसैनियत रही है। अरे बेवकूफ तू क्या जाने हुसैनियत क्या है, करबला क्या है, प्यार से करबला क्या है। तारीख उठा के देखो अल्लाह अकबर। रात के 3 हिस्से गुजरे, हज़रत नूह की बीवी ने हाथ में पानी का प्याला लिया, आई है वहां पर जहां सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है, आकर के सलाम किया। सैयदा ने देखा, कहने लगी क्या बात है? ये पानी कबूल फरमा लीजिए। तुम कौन हो? मैं हुर की बेटी हूँ, मेरे शौहर ने हुसैन के कदमों पर जान लुटा करके अपनी गुलामी का हक अदा किया। मैं पानी लेकर आई हूँ ताकि आप पानी कबूल कर लें। सैयदा ज़ैनब ने पानी को देखा, आँख में आंसू आ गए, फरमाने लगी जा इस पानी को वापस ले जा, मैं इस पानी से नफरत हो गई। कहा किस लिए? कहा जिसका असगर प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता, जिसका असगर प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता, जिसका औनो मोहम्मद प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता। इतना कहा चीख निकली है। सैयद साथी तुम्हें फातिमा ज़हरा का रास्ता पानी कबूल कर लीजिएगा। आप भी याद रखिए अगर सैयद ज़्यादा कोई न माने फातिमा ज़हरा का वास्ता दे दो तो मान जाया करते हैं, इसलिए कि ये सबसे बड़ा वास्ता है। अल्लाह अकबर। गौर करना प्यारे, कहा सैयदा फातिमा का वास्ता, आपकी अम्मी का वास्ता। आपने पानी हाथ में लिया, फिर ख्याल आया मेरी फिर ख्याल आया अल्लाह अकबर मेरी सकीना प्यासी है। हुसैन ने जाते जाते कहा था मेरी सकीना का ख्याल रखना। ये कह के पानी का प्याला लेकर के आई है। खेमे में तलाश किया, जहाँ लेटने की जगह थी, खेमे तो जलाए जा चुके थे। अल्लाह अकबर तलाश किया, कहीं पे पता न चला, परेशान हो गई। आवाज
आवाज दी सकीना सकीना, कहीं से आवाज नहीं आई। फिर मख्तल की तरफ दौड़ी, फिर क्या देखती है, आवाज देती है सकीना। एक नन्ही सी आवाज उभरी, कहा फूफी यहाँ आ जाइए, मैं यहाँ हूँ। उधर कहीं जहाँ से आवाज आई है, क्या देखती है, अल्लाह अकबर, हुसैन की सकीना ने हुसैन के कदमों पे सर रखा के लेटी हुई है। हजरत ज़ैनब ने उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहा फूफी आपको तो पता है कि बाबा के बगैर जी नहीं लगता है, मुझे बाप के बगैर नींद नहीं आती है। आज आपकी जुदाई की पहली रात की, आज भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, आप मुझे छोड़ के आ गई। मेरी आंख खुली, मैंने आवाज दी, बाबा आपकी बेटी को नींद नहीं आ रही है। इतने में आवाज आती है, मेरी सकीना परेशान क्यों होती है? आज तुझे आज सीने से लगा के सुला दूं। का इतना मैंने सुना, तोड़ लगाई। जब मक्तल में आई, मैंने देखा सारे काटे हुए सर है, जीती हुई लाशें हैं, टूटी हुई हड्डियां हैं। मैंने कहा बाबा कहाँ हो? का इस लाशे में हाथ उठाए, का सकीना यहाँ हो। का मैंने आके देखा, रात दिन में सीने पे लेटती थी, लेकिन आज मेरे बाबा के सीने पे इतने जख्म है कि देखा नहीं जाता है। वो जवानों को गुजारिश करूंगा, रब से सस्तों में बेटे मांगा करते हो, अल्लाह तौफीक दे तो बेटियां मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे दुख के बेटे जायदाद का बंटवारा करते हैं, बेटियां दुखों का बंटवारा किया करती है। हमने सिर्फ बेटे मांगे, लेकिन बेटियों को बहुत समझ के छोड़ दिया। खुदा के वास्ते याद रखना, बेटियां बोझ नहीं होती है। जब ज़माना साथ छोड़ देता है, जब बेटे धक्का देते हैं, तब बेटियां सीने से लगाया करती है। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है? तूने जहेज दिया, बेटी को लावारिस बना दिया, पैसे देकर रुखसत किया, बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया। वो तू नहीं जानता बेटी क्या होती है। आका फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका बता रहे हैं, अब मेरा वही होगा जो अपनी बेटियों को अपने जिगर का टुकड़ा डालता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब रज़वी। सुभान भाई, अल्लाह से बेटियां मांगा। बेटियां, अभी एक बाप का ना लीवर खराब हो गया, लीवर कुछ दिन पहले की बात है, तो बेटी ने अपना आधा लीवर अपने बाप को दे दिया। लीवर का टुकड़ा बाप को दे दिया। यार ये बेटी होती है, ले सकते हो बेटे से? बेटा तुम्हें एक नाखून नहीं दे सकता, इल्ला माशाअल्लाह। मगर बेटियां वो होती हैं जो जान भी दे देती हैं, जान भी देती हैं। ये जानती है मेरे बाप का मुझ पे कितना बड़ा एहसान है। इन्हें पता है बाप की कितनी बड़ी कुर्बानी। बेटे को मतलब नहीं बाप की कमाई क्या। वो तो कहता जी मुझे वो जूता चाहिए जो प्रधान के बेटे ने पहना है। लेकिन शाम को जब बेटा आके पसीना साफ करके बैठता है ना, ठंडी सांस लेता है, तो हजार हसरतें भी दिल में हो ना, बेटी दफन कर लेती है। कहती है चुप हो जा, बोल मत देना, मेरा बाप ठेला खींच के लाया है, इसने सुबह से बोरियां ढोई, बड़ा थक के आया है, बाप से सवाल ना कर देना। अल्लाह पर ये बेटियां जो बाप की हालत को देख के सवाल करती है। और कभी कभी बाप अगर खुद कह भी देना बेटी नए कपड़े बना ले, तो बेटी ना कहती है अब्बा क्या जरूरत है, अभी तो पिछली ईद को कपड़े बनाए थे रखे हैं ना, उन्हीं पे प्रेस हो जाएगी, वो नए हो जाएंगे। ये बेटियां होती हैं, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बाप का सहारा होती हैं। जहन में बात रखना, बेटियां बाप का सहारा होती हैं। आज ना कितने कई गुजरे जालिम सफाक और पत्थर दिल बाप है जो आज बेटियों के दरवाजे नहीं जाते। घर घर की कहानी है साहिब, घर घर की बेटियां रो के कहती मौलवी कोई तो तावीज होगा जो मेरा भाई मेरे दरवाजे तक आ जाए। ख्याल किया करो, ख्याल किया करो। ईद आया करे ना, मेला बाद में जाया करो, बहन की चौखट पे पहले जाया करो। खुशी का पहलू आए ना तो बेटी के दरवाजे पर पहले जाया करो। हमने जमाने की दावतें कर दी, अगर नहीं की तो सगी बेटी की दावत, सगी बहन की दावत नहीं की। वो कुतुब वाला घूम रहा है, इतनी लंबी दाढ़ी, बेटी रो रही है बाप के लिए। अल्लाह ऐसी तेरी दाढ़ी को नहीं देखेगा, तेरे सजदे नहीं देखेगा, वो ये कहेगा जब तू बेटी का नहीं हो सकता तो फिर मेरा कैसे हो सकता है। ख्याल किया करो, बेटी बेटी होती है। बेटी वो है जो बाप को न देखे तो जीते जी मर जाती है। बेटा दुआ करता अल्लाह अब्बा जल्दी चले जाएं, घर खाली हो तो फिर कुछ मौज। लेकिन बेटी कहती है अल्लाह मैं रहूं ना रहूं, मेरे माँ बाप को सलामत रखना। सुभान अल्लाह। जाओ, अगर यकीन ना होना कभी अपनी बीवी को मुसल्ले पे दुआ करते देखना, कभी दुआ करते देखना मुसल्ले पे अपनी बेटी को।
और गौर करना, जब वो आखिर में हाथ उठाती है ना, तो यूं हाथ उठा के कहती, मालिक मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरे बाप की कमर में दर्द है, मेरे बाप की शिफा दे देना। या अल्लाह मेरे भाई की जिंदगी में दुख आ गए हैं, तुझे तेरे महबूब का वास्ता मेरे भाई के दुख डाल दे। और यार क्या दिया तूने बहन को? ईद पे 50 रुपए का दुपट्टा न दे सका तू, वो अल्लाह दुआएं देती है, और कभी एक जोड़ी कपड़े न बना सका तू, वो तेरे लिए क्या नहीं करती है? रातों को उठ के रोया करती है बहनें, रातों को दुआएं देती है बेटियां, तुम उनके दरवाजे पर न जा सके। हुजूर की जिंदगी देखो, आका जब बाहर जाया करते थे, सबसे आखिर में बेटी के दरवाजे पे आते, जब बाहर से आया करते थे तो सबसे पहले बेटी के दरवाजे पे आते, और कभी 3 दिन हो जाते, हुजूर चल के आते, कहते फातिमा 3 दिन हो गए तुझे नहीं देखा, तो बर्दाश्त न कर सका, ए फातिमा चल तुझे बुलाने आया हूं। कभी हुजूर की उन सुन्नत समझ के बेटी के दरवाजे पे चला जा, अगर बेटी राजी हो जाएगी, कसम खुदा की देने वाला मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक वाह। कितने झूठे लोग सुभान अल्लाह, अपने आप से कितना झूठ बोल रहे हैं। बेटी राजी हो ना हो, पीर राजी हो जाए, ये झूठ है, धोखा है अपने आप से। कसम खुदा की याद रखिएगा, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो न तुमसे अपना पीर राजी है, न पीराने पीर राजी है, या न नबियों का पीर राजी है। अगर तुम चाहते हो अल्लाह रसूल राजी हो, तो पहले अपनों को राजी करो, अपनों को राजी करो। बेटी बेटी होती है। आज के बाद जितने भी इस महफिल में बैठे हो, मैं जानता हूं मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आई है, जितना मट्ठा था सारा ही छट चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन मेरी बात सिर्फ तकरीर के तौर पे नहीं, नसीहत के तौर पे भी सुन के जाना, फिर देखना अल्लाह जिंदगी में कितने मजे देता है। हम क्या करते हैं बरेलवी लोग, 40 भगोने बना लो, अब्बा कब्र में मौज करेगा। तीज आए ना, दावत कर दो 60-70 लोगों की, अब्बा की मौज आ जाएगी ना। ऐसे मौज नहीं आती है। अगर बाप कब्र में लेटा है तो तेरे सामने तेरा भाई भी रहता है। जब से बाप गया है तूने बहनों को भी नहीं बुलाया है। वो बाप के इंतकाल के बाद अजनबी हो गई। अगर तू चाहता है ना कि तेरे घर के अंदर फिर से बहारें आए, एक दिन अपने घर पे खाना बना, सारे भाइयों को दस्तरखान पे बुला, सारी बहनों को दस्तरखान पे बुला, फिर नजर उठा के देखना, तुझे भाइयों के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ जाएगा, बहनों के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा, और मुस्कुरा के प्यार से कह देना, बहन तुझे देखा तो माँ की याद आ गई। भाई को देख के मुस्कुरा के कह देना, तुझे देखा तो बाप की याद आ गई। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, 40 नहीं 81 भगोने बनाने से बाप इतना राजी नहीं होगा जितना भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट दे देगा, तो बाप कब्र में मुझसे राजी हो जाएगा। कहेगा बाप बेटे जो रिश्ते छोड़ के आया था, तूने उन रिश्तों को अदा करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कड़वी होती है मेरी बातें, लेकिन सच्ची होती है। मुझे फ्री में जन्नत बांटने नहीं आती, ना जलसा मेरा ना मेरे बाप का है, जलसा भी रसूल पाक का है, जन्नत भी रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। धोखा मत दो अपने आप को। इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं है कि थोड़ी देर आए बैठे टांगे फैलाई जन्नती हो गए। इतनी सस्ती जन्नत होती तो जिन्हें कब के बिलाल ने पैर फैला लिए होते, कोड़े ना खाते। भाई जन्नत के लिए कोशिशें करनी पड़ती है, मेहनतें करनी पड़ती है, और जन्नत के लिए सबसे बड़ी मेहनत क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत अच्छा। यही बरेली से आवाज आती है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह मालिक साहब खाना बैठे हुए, अल्लाह इनकी कोशिशों को सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इन्होंने मुझसे कहा मौलवी साहब कुछ बयान करना, लेकिन ऐसा भी बयान करना जिससे जो लोग आए हैं कुछ लेके चले जाए, कुछ लेके चले जाए, वरना कल क्या नतीजा होगा। कल कोई पूछे क्या मिला जलसे में, कि मौलवी बहुत अच्छा है, तो कुर्सी हिला दिया, माइक फेंक दिया, भाई कोई नतीजा नहीं। कम से कम इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। कल अगर कोई पूछे ना कि रात जलसे में गए थे, आला हजरत वाले कहलाते हो, क्या सीख के आए, इतना कह देना। जब से जलसे से उठ के आए हैं, हमने अपनों से भी प्यार करना शुरू कर दिया है, मदीने वाले से भी प्यार करना शुरू कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था, करबला क्या है,
एक प्यास। मुझसे मौलाना रिफ साहब ने कहा पूरा वाक़या करबला की मबाद करबला बयान करना है। मैं जानता हूँ मबाद करबला बयान करने के लिए रात नहीं रातें चाहिए, हाँ एनर्जी नहीं, पूरा ट्रक चाहिए एनर्जी वाला, तब जाके मबाद करबला बयान। जी जी सही यार अल्लाह सलामत रखे आपको, आपके बच्चों को, अल्लाह करबला वालों की खैरात अता करे। बैठो संभल के बैठो और अदब से बैठो, कोई देखे न देखे, सैयदा फातिमा ज़हरा भी देख रही है, नजफ अशरफ से मौला अली भी देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं दुनिया सो रही है, ये मेरे बेटों की बातें कर रहे हैं। यार अगर किसी प्रधान के बेटे की तारीफ होना तो प्रधान छोड़ा हो, अगर प्रधान के बेटे की बातें करो प्रधान राजी होता है, अली के बेटे की राजी की बातें करो तो अली राजी नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। पानी का प्याला आया, याद है, तलाश की हजरत सकीना, ढूंढा बेटी यहाँ कैसे, काके बाप के सीने पे पैर सर रख के नींद आती थी, लेकिन जख्म इतने थे मेरे बाप के सीने पे कि मैं सर न रख सकी। तलबे ऐसे थे जहां जख्म नहीं था, मैंने वहीं सर रखकर सो गई। अल्लाह अकबर, आपने उठाया, फरमाया बेटी पानी पी ले। सोचो तेरी मेरी बेटी अगर एक दिन रोजा रख लेना, एक दिन कौन सा मशरूब है जो हम नहीं लेके आते, हर तरह के जूस हम खरीद लेते हैं, सारे फल हम खरीद लेते हैं और दावतें देते हैं। मौलवी साहब मेरी 8 साल की बेटी ने रोजा रखा है, मेरी 11 साल की बेटी ने रोजा रखा, आना जरूर दुआएं देके जाना। अल्लाह अकबर, हम अल्लाह वालों को बुलाते हैं दुआओं के लिए। सलाम करो हुसैन की बेटी की प्यास को। हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी लो ये पानी पी लीजिए, आपने हाथ में पानी का प्याला लिया, कहा फूफी आपने नहीं पिया। अल्लाह अकबर, कैसी तरबियत थी अली के घराने की, जरा सोचो तो सकी। कहती बेटी ने कहा फूफी आपने पानी नहीं पिया। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी हमारे घर का उसूल ये है, जब पहले छोटे पानी पीते हैं उसके बाद बड़े पानी पिया करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नाना ने कहा है जब घर में कोई भी चीज आया करे पहले छोटे बच्चों में तकसीम किया करो, उसके तुम्हारी याद आ गई इसलिए पानी लेकर के आई। अल्लाह किधर जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा था फूफी अभी आपने तो कहा है, नाना की हदीस है पहले छोटों को पिलाया जाएगा उसके बाद बड़े पिएंगे। जा किधर रखी हो? मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाया जाएगा उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। ये कहते दौड़ी है, ठोकर लगी है, जमीन पे प्याला गिरा, पानी पड़ जाता है, आवाज आती है सलाम अला सकीना, सलाम अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को शुक्र करो। सुभान अल्लाह बेशक जिंदाबाद। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला, बहुत अच्छे सुभान, किसी के आगे झुके नहीं, टूटे नहीं, हक पे कायम है, सच पे कायम है। आज मैं पूछूं एक बात, अगर जरा सा दुख आ जाए ना तो बंदा हराम की तरफ हाथ बढ़ा देता है। जी प्याज, रिश्वत, सूद, सट्टे, कौन सा जुर्म है जो हमारी कौम के अंदर नहीं? जितनी जल्दी अमीर होने के ख्वाब है ना सारे 2 नंबर के जरिए हो रहे हैं। ये सलाम उन करबला वालों से पूछो यार 3 दिन की प्यास है लेकिन कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, नाजायज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। आज हमारी हिम्मत कैसे हो जाती है? जरा सी परेशानी आ गई, किसी से ब्याज का पैसा उठा ले, किसी को ब्याज देके अपना धंधा ही शुरू कर दिया। हम हुजूर वाले, और याद रखिएगा हुजूर वाले भूखे मर तो सकते हैं, हराम के लुक़्मे खा नहीं सकते, खा हराम के लुक़्मे खा नहीं सकते। अल्लाह अकबर, तुम हराम के लुक़्मे की बात करो। जब ये काफिला चला, तफसील से बयान करो तो बड़ा लंबा वक्त लगेगा। अहले बैत अत्हार की बेटियों को कैदी बनाया गया, शहजादियों के हाथों में रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आया था। यार आज का दस्तूर है, आज के गैर मुस्लिम भी ये जानते हैं कि बेटियों पे जुल्म नहीं किए जाते, लेकिन वो कलमा पढ़ करके कितने जालिम थे। नबी के घर की बेटियों की हाथों की रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आए थे कलाई।
मगर जानते हो, जब एक बस्ती से ये काफिला गुजरा, किसी ने छत से खजूरें फेंकी, हजरत सकीना ने उठा के मुंह में दे दी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटी तहकीक है कि ये सदके की है, ये तोहफे की है? कहा ये तो नहीं पता। फरमाया निकाल दो मुंह से, अगर ये सदके की हुई तो हमारे नाना ने हम पे सदका हराम कर दिया। यार कैसा घराना है हुजूर का, इतनी लंबी भूख है लेकिन फिर भी हराम हलाल का इतना फर्क है। आज बीवी कहती है सुनो मुझे 1800 का सूट चाहिए, तो ये सारा 1800 का सूट अगर कोई अधिकारी है ना तो गरीबों के खून से 1800 रुपए निकाल रहा है। हमें कोई डर नहीं, मरना नहीं है, मौत नहीं आएगी। यार बड़े बड़े आके जमीन के अंदर चले गए। वो किसी ने कहा था जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हराम कमाने से पहले सोचना चाहिए, मरना है, जमीन के अंदर जाना है। अपने बच्चों को हराम के लुक़मे न देना, मत देना हराम के लुक़मे। पानी पिला के सुला देना, भले पेट भर के रोटी न मिले लेकिन हराम मत खिलाना। पैसा ये आपको बिस्तर दिला सकता है, सुकून नहीं। पैसा आपको घर दे सकता है, आराम नहीं। पैसा आपको लिहाज दे सकता है, नींद नहीं। नींद खुदा के करम से आया है। फोन करके कह रहे हजरत अल्लाह के करम से 7 करोड़ का मालिक, इतने लाख जेब में पड़े, इतना किलो सोना घर में रखा, नींद नहीं आ रही। बता गरीबों का खून चूस के तूने घर में रखा है, नींद कहां से आएगी? यतीमों का निचोड़ के खून घर में रखा है, नींद कहां से आएगी? नींद कैसे आती है? सुन, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नींद तो मजदूरों को आती है, इसलिए कि वो किसी का खून नहीं पीते, वो अपना पसीना खून के जरिए, खून पसीने के जरिए बहाते हैं, तब लुक़मे खाते हैं। अल्लाह उनको ऐसे नहीं देता है, कहता जा तेरी मर्जी है, पत्थर पे लेट जा, नींद देना मेरा काम है, जमीन पे लेट जा, नींद देना मेरा। भाई नारे लगने का शौक तो फिर सिर्फ नात खानों में होता है, इतनी कड़वी बातों पर हरम करा, मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। बातें कड़वी है, मुझे मालूम है, मेरी बातों पर सुभान अल्लाह कहने के लिए भी इतना बड़ा जिगर चाहिए। बहुत कड़वी बातें होती है लेकिन सच्ची होती है। याद रखिए, अगर ऑपरेशन करने वाला थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी कर दे तो मरीज मर जाएगा। जिम्मेदारी है हमारी, जब खुदा ने ये माइक तक हमें पहुंचाया है ना, तो फिर हम तुम्हारे सामने आएंगे। और फिर मिजाज भी अपना ये है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये परवाह नहीं है मौलाना आरिफ साहब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, अरे तुम रूठो या ना रूठो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये तमन्ना के मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे, सिर्फ हुजूर की रजा की फिक्र लेकर के। वरना मैं भी चिकनी चिकनी बातें करके जन्नती बना के 2-4 मिनट में लूट के ले जाऊं, मेरे बाप का क्या जा रहे हैं। लेकिन नहीं, जिम्मेदारी है हमारी, खुदा के वास्ते हराम के करीब न जाना, मत जाना अपने बच्चों को लेकर हराम के लुक़मों की तरफ। उन्हें कभी नींद नहीं आती जिनकी बिल्डिंगों में हराम का पैसा लगा होता है। सुकून से वही सोते हैं, भले छप्पर होता लेकिन पेट में हलाल का लुक़मा हुआ करता है। सुख चाहते हो तो हलाल का, हराम के लुक़मे मुंह तक न लेकर जाना। आज जवान बीवी ने कहा 1800 का सूट चाहिए, अल्लाह माफ करे मेरी बातें अपनी बेटियों तक पहुंचाना। अगर हम औरत की सलाह करें ना तो बंदा जाके बीवी को डांट के कहता मुफ्ती अम्माद को नहीं सुनती तू, बीवी से कह रहा मुफ्ती अम्माद की बातें सुना कर। क्यों? तुम बीवियों को सुधारने पे लगे हो, इसलिए मुआशरा नहीं सुधर रहा है। सिर्फ बेटियां सुधारना शुरू कर दो, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। हम बेटियों को समझाएं, बीवी को नहीं। बेटियों को समझाइए, इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर हो जाएगा। ये मेरी जवान कौम खड़ी है, अभी जिनकी शादी नहीं हुई है उम्मीद है करेंगे इंशाअल्लाह। बोल क्यों नहीं रहे, कर रहे हो क्या? कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला रखी है कि शादी के बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। ये वही लोग होते हैं जो सबसे बड़े निकम्मे निठल्ले होते हैं।
जो ये कहते हैं शादी के बाद की जिंदगी बड़ी उलझन की है, कुआरे थे मौज में थे। अगर कोई कहे शादी करके मुसीबत में आ गया तो समझ लेना ये निठल्ला है सबसे बड़ा। इसकी हराम के खाने की आदत थी, कभी तेरे हैं दावत उड़ा दी, कभी चच्चा के यहाँ उड़ा दी। अब जब एक जिम्मेदारी आई है तो उसे बुरा बताए। जानते हो ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब बंदा निकाह कर लेता है। हाँ, गुनाहों से बच जाता है बंदा बीवी के आने के बाद। ये कहता फिर मत करिए भाई, जब से आई है मुसीबत में ही हो। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी फ्री की दावत उड़ाई होती है। जो सुकून निकाह के बाद मिलता है वो निकाह से पहले नहीं मिलता है। बच्चे इस बात पर ज्यादा ध्यान न दें, कहीं 12 साल से शादी का शोर मच रहा है। थोड़ा सा जरा हिसाब से, हर चीज की उम्र होती है। माशरा हम चाहते बेहतर हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारा घर बेहतर हो। हम अपने घर को बेहतर नहीं करना चाहते, पूरे समाज को बेहतर करना चाहते हैं। आके कहेगा मौलवी हमारे मोहल्ले में एक औरत है बड़ी लड़े, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाएगा बेटी तुझे पराए घर जाके नहीं लड़ना है। अपनी बेटी को गोद में बैठाता, बहू से कहता बहुत लाका है, कहां से आई है बंदूक है पूरी, सारे आप बहू के अंदर। कभी बेटी की भी परवरिश कर। परवरिश कैसे की जाती है? यही सैयदा ज़ैनब है जिन्होंने तारीख में उस जमाने में सबसे पहले 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। ये सैयदा ज़ैनब है जिनको कभी नंगे सर किसी ने कुरान पढ़ते ही नहीं। ये सैयदा ज़ैनब है। परवरिश ऐसी बेटियों की करो। हम तो कहते हैं जी देखो तो गैरत का जनाजा निकल गया। क्या बात है जी कि फलां की बेटी देखी 3 बद्दियों का सूट पहने घूम रही है। दूसरे की बेटी पे नजर डालता, अपनी बेटी देखना। अभी 6 साल की नहीं हुई थी कि तूने 2 बद्दियों का सूट पहनाया। 8 साल तक तू आधे कपड़े पहनाता रहा। 9 साल में तूने कहा बच्ची तो है, उसने अपनी मर्जी से बर्थडे पे जाके उसी पे हाथ रखा जो वो पहन रही थी। जब 11 साल तक उसने अपने आप को नंगा देखा तो तेरे बाप में ताकत नहीं है 16 साल के बाद उसे पर्दा करा सके, तेरी औकात नहीं है 20 साल के बाद उसे हया सिखा सके। तो कलमा पढ़ने वालों, जब बेटियां 3 साल की हो तभी से फुल पर्दा कराया करो, पूरा लिबास पहनाया करो, ताकि कल बेटी जवान हो तो उसे पता लगे मैं कभी नंगी नहीं हुई हूँ, मेरे कपड़े नहीं उतरे गए। वो पूरी जिंदगी अपने बदन को छुपा के रखे। हमने बचपन में नंगा कर दिया, बेटियां हमें जवानी में नंगी होके दिखा रही। ये कड़वी सच्चाई है हमारे माशरे की। माफ कीजिएगा, हमसे पीर नहीं पूछता तेरी बेटी कितना पर्दा करता, हमसे पीर नहीं पूछता कमा के कहां से लाया। वो ये पूछता बिजनेस क्या है, गाड़ी कौन सी है, काम क्या करते हो। ये लगता पीर नहीं, इनकम टैक्स वाला बैठा है। दावे के साथ कहता हूं, अगर पीर ये कहते हैं अगर तेरी बेटी पर्दा नहीं करेगी तो तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा, फिर बताना मुझे किसकी बेटी में पर्दा निकालेगा। मुझे बताओ, बदलो अपने आप को। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को देखो, हिम्मत थी किसी की कोई बेपर्दा आ जाए। अगर नंगे सर आ गई कहते थे सदबार ना हो, हजार ना हो। आज तो हाथ रख रहे, शर्म नहीं आती। ऐसे पीरों से भी मुआशरे को बचाओ और अपने समाज को बचाओ। हमें पीर वो चाहिए जो खुदा वाला भी हो, मुस्तफा वाला। सिर्फ ये नहीं देखेंगे किस खानकाह से आया, इसकी नस्ल में कितने पीर हुए हैं। जरूरी नहीं है वली के घर में शैतान भी पैदा हो सकता है। हाँ, जरूरी नहीं है। गौर करो, अगर हजरत नूह के घर में नाफरमान बेटा हो सकता है तो 7 पुश्तों के बाद जाहिल पैदा नहीं हो सकता। हाथ में हाथ दोनों देखभाल के देना, ये देखना इसकी नजर सिर्फ जेब पे तो नहीं, दिल पे भी है कि नहीं। ये फिक्र कहीं नजराने की तो नहीं लेके आया, कुछ उम्मत की भी फिक्र रखता है कि नहीं। हाँ भाई, उम्मत बर्बाद हो रही है। खुदारा बचा लो मुआशरे को, बचाओ मुआशरे को। अल्लाह अकबर। क्या उनके कैसी तरबियत की गई थी। सैयदा सकीना के मुंह से खजूर निकाल कर फेंक दी, का बेटी नाना ने हमारे लिए सदका हराम कर दिया।
हराम कर दिया। आज अगर बात आ जाए ना तो जी कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर मुंह फेर लेते ताकि मुरीद को टोकना ना पड़े। शर्म कर, हया कर भाई। पढ़ो आप करबला वालों को, देखो करबला वालों को। मैंने कहा था पूरी जिंदगी ये करबला, कैसा पर्दा उनके घर का। पहले घर की बात देखो। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा झाड़ू लगा रही, सहाबा हुजूर के पास बैठे तो अचानक ना बादल आया, सूरज छुप गया। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, बारिश का भी मौसम नहीं है, बादल भी नहीं, अचानक ये बादल कहाँ, सूरज कहाँ चला गया था। हुजूर फरमाते कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा झाड़ू लगा रही थी, अचानक में दुपट्टा सरासा सरकाना, हया से सूरज बादलों के अंदर चला गया था। यार ये पर्दा है अली के घर का, ये पर्दा है हुजूर की बेटी का। बता अगर नबी की बेटी होकर इतना पर्दा करे तो तेरी मेरी बेटी को कितना करना चाहिए ना। पीर साहब ने ठेका ले ही लिया बख्शवाने का, बेटी तो नंगी नाच जाके मेरी जाल में। ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने आप से भी पूछो, क्या हम वही कर रहे हैं जो हुजूर ने कहा है हमसे? उतना ही कर रहे हैं जितना कहा है हमसे हुजूर ने। तारीख पढ़िए करबला की, यजीद के दरबार में जब हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया था, एक नाबीना सहाबी बैठे थे, कहने लगे कंधे पे हाथ रख के करवट वाले के, यार बता मुझे लग रहा है जैसे अली आ गए। ये जुमले थे, अब मुझे लगता है अली आ गए हो। तो उसने कहा नहीं, अली नहीं, अली की बेटी बोल रही है, अली की बेटी बोल रही है। कहा कैसे? कहा जबान ज़ैनब की है, आवाज अली की निकल रही है। ये उनके घर का पर्दा है। उन्होंने अली की जबान इसलिए इख्तियार की ताकि उनकी अपनी आवाज का पर्दा रह सके। अगर पक्के हुसैनी हो तो बेटियों से जाके कह देना, बेटियां गले कटे तो कट जाएं, लेकिन इज्जतें नहीं जानी चाहिए। जान जाए तो चली जाए, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं होना चाहिए। आज हैरत होती है, ये यूपी की बेटियां हैं जो गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाकर लेट गई। एक तारीख की दर्दनाक बात याद आ गई। मैं कश्मीर की एक तारीख बताऊं। एक पुलिस वाला गैर मुस्लिम था, इस्लाम की शहजादी मुस्लिम बेटी में नजर पड़ गई और कहा शाम को तेरे घर आऊंगा जब मेरे लिए बिस्तर तैयार होना चाहिए। अल्लाह अकबर। वो कश्मीर के मजलूम ये कहकर उसने धमकी दी। जैसे शाम का वक्त आया, दरवाजा बजा, जानते हो उन इस्लाम की बेटियों ने जब ये देखा हमारी इज्जत लुट जाएगी, हमारी आबरू चली जाएगी, गैर मुस्लिम आकर के हमें लूट लेंगे, तो घर के अंदर तंदूर था। तो बहने एक माँ ने चलान लगा करके अपनी जान तो दे दी, लेकिन कुत्तों के हाथ नहीं आने दिया था। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अगर कश्मीर वाली इतनी हया वाली हो सकती है तो यूपी वाली को कितनी हया वाली होगी। कब तक जलसों के लड्डू खाते रहोगे? सिर्फ मौज 11वीं की खा के मनाते रहोगे। बदलो अपने आप, हुजूर वाले बनो, घरों में हया लाजिम करो। याद रखो, माँ परहेजगार होती है तो बेटा ताजु शरिया होता है, माँ दरूद वाली होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है, माँ अगर सुजूद और क़ुऊद की पाबंद होती है तो बेटा इमाम अहमद रजा पैदा होता है। जाओ जाके शजरा छान डालो, मुझे बताओ उनकी माँ कैसी है। कसम खुदा की, हुजूर ताजु शरिया की अपनी अम्मी मुफ्ती आजम हिंद की बेटी, इनका अपना मामूल ये था, कभी बिना दरूद पढ़े इन्होंने रोटी बनाई नहीं थी। बता, जिस घर में रोटी दरूद पढ़ के बनती हो फिर बेटे कैसे होने चाहिए? हम हराम के लुक़मे ला के बच्चों को खिलाए और कल कहे मौलवी सुधार मेरे बेटे को बना पता कर देगा कोई? बोलो कितना मुश्किल है। जैसा बिल्डिंग में सीमेंट लगाओगे बिल्डिंग वैसी तैयार होगी, जैसा उसके अंदर खमीर लगेगा वैसी इमारत होगी। लुक़मे हलाल के लगाओगे तो बेटा ताजु शरिया ही बन के पैदा होगा। शर्त है हराम नहीं हलाल। यही करबला वालों का पैगाम है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब कोई हलाल वाला होता है ना और सच्चा होता है तो फिर जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और जालिम की पावर कितनी क्यों ना हो, उसके पैर कांप जाया करते। इसलिए कि झूठ कभी सच के आगे टिक नहीं। बोलो, झूठ कभी सच के आगे टिक नहीं सकता है। बस आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर लो। मेरे भाई, हमारे कुछ भाई ये कह देते हैं मौलवी साहब क्या करें, मजबूरी है, झूठ बोलना पड़ता है। कहा क्यों? झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकानदारी नहीं चलेगी। गलत सोचते हो।
रज़ाक झूठ नहीं, रज़ाक अल्लाह है। रब की रजा के लिए सच बोल के दुकानदारी कर। जिम्मेदारी तो उसने दी है ना रोजी देने की, तुझसे किसने दे दी? कह रहे आप कसम खुदा की है माई का भी लेकर आया 950 रुपए का, इतनी लंबी पैक था। कसम खुदा की भी लाया 950 का। आप हजरत हो तो आप 940 दे दिए। कोई बेवकूफ होगा इतना जो 10 रुपए घाटे से बेचे? कह रहे आप हजरत हो ना तो चलो 940 ही दे दिए। भाई मुझसे भी 940 क्यों ले रहा? मैं तेरा गला काटने थोड़ी आया, तू बच्चों के लिए कमाने बैठा। ये मत बता कितने का लाया, तेरी चीज है तू 10 लाख का बेच, लेकिन झूठ बोल के नहीं, झूठ का सहारा ना लो। या रज़ाक कह के दुकान में बैठ, बिस्मिल्लाह करके सौदा बेच, फिर देख अगर तू 500 का सौदा करेगा अल्लाह उसमें 5000 की बरकतें अता फरमाएगा। वरना याद रखिए, लोग कहते हैं मेरा तो बैंक में पड़ा, मैं देखूं कहां चला जाना। अल्लाह कहता अच्छा एक बीमारी लगाई, ब्रेन ट्यूमर निकल गई, बैंक का भी आ गया, जमीन का भी आ गया, जो उधार था वो भी खिंच के चला आया, ब्लड कैंसर बिकवाती सारी। अल्लाह ही बीमारियां देने वाला है, वही शिफाएं देने वाला है। हलाल के मुख में खा के बैठो, बीमारी लगेगी तुम मिट्टी उठा के लगा लोगे, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। इसलिए कि अल्लाह ही शाफी है, अल्लाह ही काफी है। इसलिए अकीदे दुरुस्त करो, करबला वालों का पैगाम याद रखो। बस फरमाया गया वो बशिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। आज पेट में दर्द हो जा, मौलाना पता नहीं मुझे तो बस अल्लाह ने बीमारियों में लपेट रखा। कभी ये ना कह, जानते हो जब बंदा बीमार हो और कोई पूछे क्या हाल है, वो कहता अल्लाह का शुक्र है, तो रब कहता फरिश्तों ऐसा करो जितने गुनाह लिखे सारे ही काट डालो और इसके गुनाहों के बदले में सारी नेकियां ही लिख डालो। वो तो बड़ा करीब है, आवाज आती हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रवे मंजिल ही नहीं। समाज हमारा बड़ा उल्टा है। अब्बा खा के गया मौलवी की जमीन, तनख्वाह खा गया इमाम की पूरी, और बेटा कब्र पे खड़े होकर रहा, मेरे अब्बा ने किसी का लिया हो तो माफ कर दियो। हाँ यही होता है कब्र पे। पूरी जिंदगी बाप इमामों को गाली देता रहा, जा तेरे जैसे बहुत देखे, ऐसे कैसे मर गया तो कह रहा मेरे अब्बा ने किसी का दिल दुखाया हो तो माफ कर दियो। गलती तूने की, माफी तेरा बेटा मांगे। खेल समझ रखा है आखिरत को, गलती तूने की है भरेगा भी तू, दिल तूने दुखाया माफी तू मांग। मेरी गलती की माफी मेरा बेटा मांगे कैसे चलेगा? अल्लाह कयामत में खड़ा करके पूछेगा, आप बता तो सही किस नेता पे कूदता था, जल्दी खड़ा हो आवाज दे नेता को, वो तुझे बचाने के लिए आएगा। उस वक्त कोई नेता काम नहीं आएगा, कोई पावर काम नहीं आएगी, कोई ताकत काम नहीं आएगी, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर बचना चाहते हो तो बरेली से आवाज आती है, आज है उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल जमाने के कयामत में आकर मार। हमारे मिजाज ही बदल गए, हम तो सोच रहे हम तो बस यही है सुन्नी वहाबी करते रहो, सुन्नी वहाबी करते रहो, बात चलती रहेगी। भाई कभी अपना महल भी निकालना, पक्का सुन्नी बन। पक्के सुन्नी कौन थे, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। आला हज़रत ने पूरी जिंदगी हुजूर के लिए लगा दी, अब ये बिरयानी खाने वाले कितनी लगा रहे हैं। हमें भी तो सोचना चाहिए, हमें अपने आप को सच्चा पक्का सुन्नी बरेलवी बनाना है। और सुन्नी बरेलवी वो होता है जो अपनी जात से ज्यादा अपने हुजूर से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलो उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। भाई ने कहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है, बस मेरी तकरीर तो मुकम्मल हो गई, अब भाई की फरमाइश में, बच्चे की फरमाइश में हुजूर का शजरा पढ़ लो। लेकिन ये तो पता ही होगा शजरा ऐसे नहीं, जरा थोड़ा सा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह तब शजरा पढ़ा जाए। ठीक है आप लोग भी बोल दो भाई जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आप मेरी करवट में खड़े तो मैं बिल्कुल निडर होकर बोल रहा हूँ, मुझे पता है मेरे बाजू बड़े मजबूत हैं। इधर भी बैठे भाई, इधर भी खड़े, तो जो खड़े जरा बैठे सारे बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। कम से कम देखो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना चाहिए था आपको कि जो चले गए उन्हें पता चलना चाहिए था कि जलसा अभी भी हो रहा, लोग अब भी सुन रहे हैं।
समझ रहे मेरी बात? तो जरा उतनी ही जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यार। देखिए मैं अपने बाप का शजरा नहीं सुना रहा हूँ, रसूल पाक का सुना। मसला उससे नहीं, बस मेरा फायदा क्या है, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना मुझे सांस आ जाएगी, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जरा क्या कहना बोल दे जोर से, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने इकराम, लबकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रवा, रवा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे लियासा, लियासा के बेटे वजूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दरार, दरार के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्रिक, मुद्रिक के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिक, खालिक के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करबला वालों के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। वाकई मैंने भाई सोचा भी नहीं था लोग इतना अच्छा सुनेंगे, और उम्मीद भी नहीं थी इतनी रात तक इतने लोग बैठ के सुन लेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मैं भी जानता हूँ अगर गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते तो फिर उनके बाबा इमाम हुसैन के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते हैं? है जी, हम तो उनके बैठाए हुए हैं। ये तो एक जलसा है मौलवी, अगर वो कहते तो जिंदगी भर उनकी राहों में बैठ के गुजर सकती है। इस उम्मीद पे, इस उम्मीद पे, बस इस उम्मीद पे कि उनका गुजर हो जाए और हमें उनकी ज़ियारत हो जाए। क़यामत के दिन वो इतना कह दे कि ये मेरे, बस इतना कह दे मेरे है तो काम बन जाएगा। महशर में आके बोले हमसे शहीद आज़म जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। अगर वो कह दें कसम खुदा की तो बेड़ा पार है। यकीन कीजिए हुजूर की औलाद की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बड़ी बात है उनकी औलाद से मोहब्बत करना। अपनी नस्लों को अहले बैत का प्यार सिखाइए, अहले बैत की मोहब्बत सिखाइए। बस बस मुबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ये आशिकों का मजमा पाइंदाबाद। मालिना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।